हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बी कॉम ऑनर्स, बी कॉम इंश्योरेंस एंड एमबीएस की पुस्तक कहानी संगम में जज का फैसला, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी एक फेमस लेखक थे और उनका जन्म है 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे मुजफ्फरपुर ज़िला है, वहाँ का गांव है एक मीरापुर, वहाँ पे हुआ था। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास सब कुछ लिखा है। इनकी कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद खिलौने, और इनका उपन्यास है अर्धनारीश्वर, तट के बंधन। नाटक है साधी साधी युगे युगे। और इनकी जो डेथ हुई है, मतलब निधन हुआ है 21 जून 1912 को। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सभी लोग सेकंड क्लास के डिब्बे में थे, और जब गाड़ी वहाँ से चली तो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब ट्रेन जो है बीहटा रेलवे स्टेशन के पास से जा रही थी, तब वहाँ पे एक जो प्रौढ़ सज्जन थे, उन्होंने उसके बीहटा रेलवे स्टेशन के बारे में बताया कि वहाँ पे एक बार बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई थी, जो कि रेल इतिहास में कई कारणों से अभूतपूर्व मानी जाएगी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 100 से भी अधिक यात्रियों की जान गई थी और उससे भी ज़्यादा अधिक घायल हुए थे। तो वैसे ही वार्तालाप जो है, जिस तरह से नदी बहती रहती है, उसी तरह से चर्चा भी उन सभी लोग जितने भी यात्री थे, जिसके साथ भी जो कुछ इंसिडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, तो वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस लोगों के सामने भी बता रहे थे। और कई यात्री तो उस दुर्घटना से डर गए थे। तो यहाँ पे एक जो इंजीनियर वहाँ पे सफ़र कर रहा था, उसके साथ 2 एक्सीडेंट हुए थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं एक बार तो चलती ट्रेन के नीचे आ गया था। मुझे इतना बस याद है कि मैं जो ट्रेन है धीरे धीरे स्टेशन पर लग रही थी और अचानक से मैं गिर गया, और मैं उसकी पेड़ी मतलब जो चढ़ने के लिए डिब्बे के अंदर जाने के लिए सीढ़ी होती है, उसको पकड़ लिया था, तो वो बच गया था। उसके बाद दूसरी दुर्घटना के बारे में बताता है कि वो पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार वापस आ रहा था। तब उस समय जो बस है 250 फुट नीचे गड्ढे में गिर गई थी। उसमें 10 से भी ज़्यादा व्यक्ति गिरकर मर गए थे और बहुत सारे लोग मतलब घायल हो गए थे। तो सभी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। तो यहाँ पे बताता है कि मैं बस जीवित हूँ और कैसे बच गया, ये भगवान की कृपा है। तो जितने भी पैसेंजर थे, सब लोग उसको बधाई देने लगे कि तुम जिंदा निकले। तब वो दोस्त जो है इंजीनियर है, वो बताता है कि मैंने मौत को बस नहीं छकाया था, मैंने LIC से बहुत सारे पैसे भी वसूल किए थे। तब यहाँ पे वो प्रौढ़ सज्जन बता रहे होते हैं, जो कि अब सेवानिवृत्त जज हैं। वो बताते कि मैं तो इंजीनियर के जैसे मौत को नहीं छकाया, बट मुझे मौत उसी हाँ, ये भी है रेलवे स्टेशन की दुर्घटना पर एक विचित्र मामले में न्याय करने का फैसला अवश्य मिला। तो सारे बोल उठे कि यही बिहटा रेलवे स्टेशन से है। तो बोलता हाँ। तो बोलते हैं कि इसमें ज़रूर षड्यंत्रकारियों का हाथ रहा होगा, जैसे राजनीतिक पार्टी हो गई, तो जो निर्दोष व्यक्तियों की जान लेना चाहते हैं वो हो गया। तो जज महोदय बोलते कि नहीं, ये सब से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध तो मानव चरित्र से है। तो इस पर इंजीनियर मतलब हिम्मत करके अनुमान लगाया कि ऐसे अवसरों में लोग, शरारती लोग होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी नहीं चूकते। तो वे इस दुर्घटना को अंजाम दिए होंगे। तो आप तीसरे भाई भी बोलते, चौथे भाई भी बोलते कि आपका अनुमान सही है। तो यहाँ जितने भी लोग थे, सब अपने अपने अनुमान से, अपने अपने इमेजिनेशन से बता रहे थे। तो जज साहब ने सबकी बात को सिर हिलाकर मना कर दिया, सब गलत साबित हो गए। तब जज साहब ने बताया कि एक बार की बात है, मतलब वो जो यात्रा है, कहना चाहिए तो बहुत ही बैड लक वाली थी। उसमें एक महिला थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, और उसके विवाह को 5 साल हो गए थे, बट वो अभी भी ऐसी लग रही थी कि जैसे जैसे अभी अभी न्यूली मैरिड कपल्स हो। उसके नाक नक्श बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो ऐसा हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे चंपा के फूल मुस्कुरा रहे हैं।
तो उन मतलब उनकी शादी को तो 5 साल मैंने पहले ही बता दी हूँ। तो 5 साल हो गए थे। अब वो 5 साल होने के बाद वो अपनी पति के लिए बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई थी, और उसका पति जो उसकी इस नॉटीनेस के कारण उसको और भी ज़्यादा प्यार करता था। तो यहाँ पे पति और पत्नी दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे थे। तो वहाँ पे पैसेंजर ने देखा कि ये मतलब उन लोगों को गलतफहमी थी कि ये लोग क्या कहते हैं न्यूली मैरिड कपल्स है, तो उन लोगों के लिए पूरा वर्ड छोड़ दिया। और वो लोग मतलब अपने इस यात्रा में अपने जो हैं ड्रीम्स जो हैं, जो अपने आने वाले कल के लिए जो यादें हैं, वो सब क्या कहते हैं सजा रहे थे, संजो रहे थे। तो ट्रेन जो है आगे आगे लड़खड़ाती हुई, चिल्लाती हुई, धुआं उगलती, मतलब बहुत तेज़ से स्पीड से चली जा रही थी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब ये जज साहब बताते हैं कि ट्रेन अपने रफ्तार में चली जा रही थी, और सभी लोग क्या हो गए, धीरे धीरे मतलब सोने लगे, और रेल अब पूरी रफ्तार में थी, और सभी यात्री सो गए थे। सिर्फ कौन दंपत्ति बस वो न्यूली मैरिड कपल जो लग रहे थे वही बस जाग रहे थे। तो उनको भी धीरे धीरे उनकी आंखें भी भारी हो गई और उनको भी नींद आने लगी। तो ऐसे मतलब नींद में ही फुसफुसाने लगे। तभी अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई ऐसे ट्रेन लड़खड़ाई कि जैसे छड़ाक छू का आवाज़ है लगातार आने लगी। तो जितने भी यात्री सो गए थे वो सारे इस भीषण टकराहट से, गड़गड़ाहट से सब लोग जाग गए, और कोई गिर गया, कोई पड़ गया। पूरा जो वातावरण था जो कि खुशनुमा था, वो मर्म भेदी कराह से, मतलब दिल को दहला देने वाली कलाह से एकदम क्या दहल उठा। तो यहाँ पे और लोग क्या हो गए, इस टक्कर के कारण जो बर्थ के ऊपर थे, नीचे थे, सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तो यहाँ पे यात्रियों को लगा कि जैसे दुर्घटना हमारे सामने ही घट रही हो। सभी के सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिल दर्द से कराए रहे थे, और धक सबका जो जो भी था कि यहाँ पे सब लोगों का दिल धक धक करने लगा था, और दिन का भी उजाला थोड़ा सा था। तो जितने भी लोगों ने कहानी पैसेंजर ट्रेन में ये लोग कहानी सुन रहे थे, तो सबका दिल है ये एक्सीडेंट को सुनकर धक धक करने लगा। तब हिम्मत करके इंजीनियर साहब ने पूछा कि क्या ट्रेन पटरी से उतर गई थी और वो दोनों मारे गए। तब यहाँ पे जज साहब बताते हैं कि मैंने पहले ही आपको शुरू में बताया है कि 100 से ऊपर लोगों की, व्यक्तियों की जाने गई थी, पर वे दोनों उसमें नहीं थे। तो इंजीनियर साहब बोलते हैं, अच्छा, चकित होकर पूछता है तो क्या वो बच गए। तो वो जज साहब बताते कि हाँ वो बच गए थे। पति महोदय के शरीर पे तो बहुत सारे घाव आए थे, पर सभी आश्चर्यजनक रूप से साधारण, मतलब उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन उनकी जो ब्यूटीफुल पत्नी थी, उनके घाव कहीं पे भी देखो एक से ज़्यादा, एक मतलब ये वाला घाव को देखोगे तो ज़्यादा लगेगा, तो फिर दूसरे को घाव को देखोगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। इस तरह से उनके पैर की हड्डी भी टूट गई थी, और मुख पर दाहिनी ओर से सिर के तोड़ी मतलब चिन्ह तक उनकी एक लंबी सी दरार पड़ गई थी। तो इस दुर्घटना से दो दिन के बाद जब पति महोदय को उठने बैठने की आज्ञा मिली, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी जीवित है। तो और वो बड़े अस्पताल में ले गई है। तब वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी तुम्हें जल्दी नहीं है, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, वो आपसे मिल नहीं सकती है। तब पति पूछता है कि वो होश में तो है। तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि हाँ होश में है, अच्छी हो जाएगी, ये वो सब पूछते हैं। तब उसका पति चीख कर पूछता है कि आप अच्छी हो जाएगी ना, वो उसको बहुत अधिक तो चोट नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, आप सोच लीजिए कि ऐसा ही है। तो उसने बोला, तो चिल्लाकर बोला कि आप सीधे सीधे बताइए कि सही है कि नहीं है, ठीक है ना, उसके चेहरे की पट्टी खुल सकती है, आप देखकर क्या करेंगे। तब यहाँ पे डॉक्टर साहब बहुत सारा बताते हैं, तो आंसुओं में ही बड़बड़ा रहा होता है। फिर डॉक्टर साहब उसको बोलता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वो सिसकियाँ भरने लगता है, बार बार अपनी पत्नी का नाम लेता है। और डॉक्टर आखिर मनुष्य था, उसने कोशिश करके क्या किया, मतलब डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि आपके पत्नी के चेहरे पे क्या है, पूरी पट्टी बंधी हुई है, और आपको सब्र से काम लेना होगा।
और क्या है, आपके पत्नी की एक पैर की हड्डी भी टूट गई है और धीरे धीरे वो भी दूसरी आँख भी जाती रहेगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, चिल्ला रहा था, तो डॉक्टर भी इंसान ही था। उसने उसके इस दिल को छू देने वाली मतलब सिसकियाँ से डॉक्टर ने उसका जो ट्रांसफ़र है कहाँ पे करवा दिया, जहाँ पे उसकी पत्नी थी वहीं पे करवा दिया। और उसने एक शर्त रखी थी कि तुम अपनी पत्नी से मिल तो लोगे बट तुम उससे बात नहीं करोगे। तो इस कल्पना, जब आप ये यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम लगा होगा। पलंग और दरवाजे तक की जो दूरी थी बहुत ही कम थी, बट उसकी आंखों के सामने धुआं सा उठने लगा और वो दूरी को बहुत ज़्यादा समय में पार कर पाया। वो अपनी पत्नी को बुलाना चाहता था। उसकी पत्नी का नाम था बिमल भट्ट। डॉक्टर के जो ये थी प्रॉमिस था कि आप मतलब वो कंडीशन थी, ये शर्त थी कि आप बुलाओगे नहीं, बात नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बुला सकते, ठीक है ना। लेकिन वो बुला नहीं सका और उसे एकदम चक्कर आ गया और वह वहीं पर अपनी पत्नी की हालत देखकर गिर गया। तो वहाँ पे फटाफट जितने भी लोग थे, नर्स, वार्ड बॉय, सब लोगों ने उसको उठाकर दूसरी जगह पे ले गया। तो जब पत्नी को होश आया तो वो नहीं जान पाई कि उसका पति क्या है, उससे मिलने आया था। और उसकी आवाज़ भी इतनी धीरे थी, वो मन ही मन फुसफुसा रही थी कि मेरे पति को बुला दो, उन्हें बुला दो, मैं मिलना चाहती हूँ, ऐसे वैसे बोल रही थी। फिर उसने जब उसके पति को, बिमल के पति को होश आया तो डॉक्टर से पूछा कि मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी, ठीक है ना। तब डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर, आपकी पत्नी के प्राण बच गए हैं, बट मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका एक पैर, एक आँख दोनों जाते रहेंगे और मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मतलब डॉक्टर की बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है कि आपकी पत्नी पहले आपके लिए बहुत सुंदर रही होगी बट अब वो सुंदर नहीं होगी, उसकी दशा है। और वो मतलब एक पैर, एक आँख, एक मुंह टेढ़ा, वो करके सिसकियाँ भर कर रोने लगा। तो जब वो बहुत रोता रहा, हमेशा अपनी पत्नी को याद करके रोता रहा, तो डॉक्टरों के सामने ये समस्या बन गई थी कि ये व्यक्ति जो है अगर ऐसे ही रोता रहेगा तो हमारे हॉस्पिटल का जो माहौल है ख़राब हो जाएगा। तो डॉक्टरों ने मीटिंग करके डिसाइड किया कि इसको हम छुट्टी दे देते हैं। तो जैसे ही डॉक्टरों के जो हेड हैं उन्होंने मतलब विमल के पति को बताने आया कि हम तुमको आज से तुम डिस्चार्ज करते हैं, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, तुम अच्छे हो गए हो। तब डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना रहा। उसने बोला कि मैं आपके सब फैसले को मानता हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ, बट मेरी एक शर्त है, मैं जाने से पहले एक बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टरों में ने भी सोचा कि चलो आखिरी समय वो जा रहा है तो पत्नी को दिखा देते हैं। तो उसने वो गया पत्नी को देखने के साथ ही वो पहले जो जितना भी उसका शरीर काँप रहा था, हाथ डर रहे थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी के पास गया, एक हाथ उठाया, फिर नर्स ने इशारा किया तो मना कर दी, रुक गया। फिर दूसरा हाथ उठाया, फिर नर्स ने मना किया तो फिर उसने अपना हाथ गिरा लिया। बट इसके बाद तीसरी बार उसने अपने दोनों हाथ जो है अपने पत्नी के गले में इतनी तेज़ी से रख दिए कि नर्स ने बहुत कोशिश भी की छुड़ाने के लिए, बट वो नहीं छुड़ा पाए और उसने अपनी पत्नी को क्या किए, मतलब गला दबा दिया। क्षण भर में ही जो दुनिया थी कमरे की, उसकी पत्नी की दुनिया ये क्या हो गई, बदल गई। सारे लोग यहाँ वहाँ पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और उसने पत्नी की आखिरी चीख सुन ली। तब जब उसकी पत्नी मर गई तब उसने अपनी मृत पत्नी को एक लंबी सांस लिया और लंबी सांस लेने के बाद उसको किस किया और फिर ये अस्पताल के कर्मचारियों से बोलता है कि अब आप लोगों को जहाँ मुझे लेकर चलना है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इतना आकर जज साहब यहाँ पे आकर रुक गए और वो ट्रेन भी है, जितने भी लोग थे सारे के सारे पसीने पसीने हो गए कि अरे कितना बड़ा भयंकर आतंक हुआ है इस प्रकार से।
और गाड़ी स्टेशन में धीरे धीरे जा रही थी जहाँ पे जज साहब को उतरना था। तो इस बार फिर इंजीनियर साहब ने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि आपने फिर उसके पति को छोड़ दिया होगा, तो इसका ही फैसला आपको लेना था। तो जज साहब बोलते हैं हाँ। और उन्होंने तो यहाँ पे एक सज्जन बोलते हैं कि उनकी आंखें भरी हुई थी, तो वो बोले कि आपने उसको जब उसने अपनी पत्नी को मार डाला तो आपने ज़रूर उसको छोड़ दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे जज साहब बोलते हैं कि अगर आप जूरी होते, आप पूरे वहाँ पे जज की सभा होती, तो आप क्या करते। तब सभी लोग एक साथ बोल पड़े कि हम निसंदेह छोड़ देते। तब जज साहब बोलते हैं कि हम लोगों का भी जूरी था, हम लोगों मतलब उस दिन भी जूरी थी, जितने भी जज बैठे थे उन लोगों ने भी यही फैसला न्याय किया था, बट मैं उस व्यक्ति के साथ मतलब विमल के पति के साथ अन्याय नहीं कर सका। मैंने उसको मृत्युदंड सुनाया, फांसी की सज़ा सुनाई। तो जैसे ही फांसी की सज़ा सुने तो जितने भी पैसेंजर थे सारे के सारे एकदम चीख उठे कि फांसी की सज़ा क्यों। तब वो जज साहब नीचे उतरते समय, क्योंकि उनका स्टेशन आ चुका था, और बोलते कि अगर मैं उसे जीवित रखता तो वो उसके पवित्र भावना का अपमान होता, इसलिए उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई। इस पर से वो उतरे और मुसाफिर जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन से उस जहाँ पे जज साहब को उतरना था वहाँ पे उतरे, और मुसाफिरों यात्रियों की भीड़ में वो खो गए थे। तो इस प्रकार से जज साहब ने बीहटा रेलवे स्टेशन के दुर्घटना में जो पति क्राइम किया था अपनी पत्नी को मारकर, उसका उन्होंने न्याय किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करिए, बताते रहिएगा। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।